हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी आखिरी के 2 महीने में और मेरे को क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, उनको मैंने कैसे ओवरकम किया था। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर विद यू माई फाइनल 60 days रोड मैप दैट विल 100% हेल्प यू इन योर सिलेक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मेरे ना पहले टाइम में मेरे 575 मार्क्स आए थे और मैंने जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और मैंने सोचा था कि मुझे कैसे भी करके 15 मार्च के आसपास अपना सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, और अगर मेरा कुछ रह भी गया तो स्टिल मैं 15 मार्क्स से जितना हो गया। उसके बाद मैं अपने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगी और जो मेरा रहता होगा थोड़ा बहुत उस सबको मैं साइमल्टेनियसली कवर करूंगी। तो स्टार्टिंग में मैं पार्ट टेस्ट देती थी और उसके बाद मुझे फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करना था 15 मार्च के बाद। तो जब मैं स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट दे रही थी तो उस टाइम पे मेरे मार्क्स आ रहे थे 450 to 500 की रेंज में। तो मुझे लगा था कि यार अभी तो स्टार्टिंग है, बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे मैं करूँगी। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे मार्च में 3 मॉक टेस्ट देने, एटलीस्ट फुल मॉक टेस्ट। उसके बाद मेरे को अप्रैल में स्टार्टिंग में मैं ऐसा करूँगी, वीक में 3 मॉक टेस्ट दूंगी और उसके बाद मैं ऑल्टरनेटिवली मॉक टेस्ट दूंगी, और एक हफ्ते पहले मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगी। तो जब मैंने अपने फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए तो मेरे स्टार्टिंग मार्क्स जो आ रहे थे वो 500 के आसपास आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि अभी धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, बट हुआ क्या कि मैं दे जा रही हूँ, मॉक टेस्ट दे जा रही हूँ, बट लास्ट तक मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरे जो मार्क्स थे वो 550 to 600 के बीच में जाके अटक गए थे। 550 to 600 की रेंज में मेरे मार्क्स एकदम स्टक हो चुके थे और वो बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं जितना ही मर्जी चाहे मॉक टेस्ट दे लूँ, मैं उसे एनालाइज कर लूँ, मैं इंप्रूव कर लूँ अपनी गलतियाँ, बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं हर मॉक टेस्ट इस उम्मीद में देती थी कि शायद अब मुझे रिजल्ट मिलेगा और अब मेरे मार्क्स 600 की रेंज को क्रॉस करेंगे, बट नहीं होता था और मैं हर बार डिसअपॉइंट होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पहले 575 आ चुके हैं और 600 से कम में मुझे ऑलरेडी एक बार सीट नहीं मिली है। तो इस बार भी मेरे को पता था कि 600 से कम में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला और शायद और भी ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हो सकता है। तो मैं बहुत श्योर थी कि अगर मेरा 600 क्रॉस नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो इस बार तो मुझे था कि मैंने ड्रॉप लिया, मैंने इतनी मेहनत करी है, फिर से स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट क्रॉस हो जाए, मेरे को वापस से उसी रेंज पे नहीं अटकना जिसमें मेरा ऑलरेडी एक बार ड्रॉप लग चुका है। मुझे पता था कि लास्ट टाइम मेरी एक गलती रह गई थी कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे और जो दिए थे उनको मैंने एनालाइज भी नहीं किया था, बस दे के छोड़ दिया था। तो इसलिए मेरी जो गलतियाँ थी मुझसे भी इंप्रूव नहीं कर पाई थी और मेरे 575 मार्क्स आए। तो मुझे पता था कि जो गलती मुझसे पहले हो चुकी है मुझे वो रिपीट नहीं करनी है किसी भी हालत में। तो मैं इसलिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रही थी, मुझसे जितना हो रहा था मैं दे रही थी, और मेरा यही प्रायोरिटी थी कि मैं जितने भी मॉक टेस्ट दूँ, एटलीस्ट मुझे उन सबको एनालाइज करना है और उन सारी गलतियों को इंप्रूव भी करना है। मेरे को ऐसा नहीं करना कि मुझे गिनती बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट दिए जा रही हूँ और मुझे एनालाइज नहीं कर रही हूँ। तो जो गलती मुझसे हो चुकी थी वो दोबारा रिपीट ना हो, मैं पूरा ट्राई कर रही थी, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रही थी, एनालाइज कर रही थी, बट मुझे रिजल्ट मिल नहीं रहा था। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बस कोई मुझे आके बता दे कि तू यही कर ले और तेरा 600 प्लस आ जाएगा। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे कोई बता दो, कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे इंप्रूव करूँ स्कोर को। और एक चीज़ जो मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छी करी थी वो ये थी कि चाहे मेरे मार्क्स आए या ना आए, मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मैंने जितना सोचा था कि मुझे इतने मॉक टेस्ट तो देने हैं कम से कम, और इतने ऐसे देने हैं कि पहले वीक में 3 टाइम्स, फिर ऑल्टरनेटिवली, मैंने वो सब कुछ पूरा शेड्यूल फॉलो किया और मैंने मॉक टेस्ट बीच में बंद नहीं करे, इरिस्पेक्टिव मेरे चाहे कितने भी मार्क्स आ रहे हो। एंड सारे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, अपनी गलतियाँ देखना क्या हो रही है, मिस्टेक नोटबुक बनाना, एंड उसके बाद उन सारी गलतियों को इंप्रूव करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भूल उन सबको याद करना। मैंने वो सब कुछ किया। एंड बेशक मुझे इन सब चीज़ों का रिजल्ट किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिला, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। मुझे नीट में मिला जहाँ मुझे चाहिए था। जो जो गलतियाँ मैं कर रही थी मॉक टेस्ट में, मैंने नीट में एक भी रिपीट नहीं करी। एंड तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं जितने भी मॉक टेस्ट दिए, इट वॉज ऑल वर्थ इट। एक एक मॉक टेस्ट ने मेरे को फ़ायदा किया है और मेरी जो गलतियाँ मैंने इंप्रूव करी है, एनालाइज किया है, वो सब मुझे आज बेनिफिट किया। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप अपना जो सिलेबस है कुछ भी करके लास्ट में अगर आपका कुछ एक्सटेंड भी हो रहा है तो 31 मार्च तक कैसे भी करके आप ओवर कर दो। इससे लेट मत खींचना, और अगर आपका खींच रहा है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। मतलब एटलीस्ट फुल मॉक टेस्ट चालू कर दो, उसके साइमल्टेनियसली आप फिर थोड़ा थोड़ा अपना सिलेबस निपटाओ जो आपका रह गया है। मार्च में शुरू कर सकते हो फुल मॉक टेस्ट देना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आपको 1 अप्रैल से तो अपने फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने ही है किसी भी हालत में। इससे लेट करोगे तो आपको जितने देने चाहिए उतने आप नहीं दे पाओगे। फिर कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो आपको देने चाहिए, बिकॉज उससे कम में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एंड इट डजेंट मैटर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे आ रहे तो वेल एंड गुड, उसे मेंटेन रखो। कम आ रहे तो उसे एनालाइज करो और उसे इंप्रूव करो। बस आपके हाथ में यही है। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना, कुछ ओवर थिंक नहीं करना। ऐसा नहीं कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो आप छोड़ दो, सोचो कि यार मेरा तो हो ही नहीं सकता, मेरे तो भी इतने ही कम मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपना जो आपको करना है आप उसे मेंटेन रखोगे, अपनी कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। किसी को इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को लेट मिलेगा मेरी तरह, बट आपको मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत करी और आपका वेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नीट में भी नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करते हैं नीट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जितनी ज़्यादा आपकी गलतियाँ हो रही है उतना आप सीख रहे हो।
ठीक है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर रखा तो वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर रखा है सिलेबस कंप्लीट, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उसे एनालाइज भी कर रहे हो, आप इंप्रूव भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी, एंड इट विल 100% गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेन नीट एग्जाम। राइट नाउ द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर एनीवन एमिंग फॉर 650 प्लस इज प्योर पैनिक। आपके पास अब बस 2 महीने बचे हैं, एंड व्हेन यू लुक एट द मासिव सिलेबस यू फ्रीज। You waste half your day just planning what to study, making timetables, and gathering notes. By the time you actually sit down to study, your brain is already exhausted. You are putting in the effort, but your score is stuck. It's like trying to escape a giant maze while blindfolded. You are running as fast as you can, bumping into walls, getting tired, and stressing out, but you are not actually getting closer to the exit. To get out, you don't need to run faster. You just need someone to take off the blindfold and hand you the exact map to the door. And for the exact map, I highly recommend the Memonite Mission White Coat batch for your final 60-day preparation. They have taken the entire final syllabus and divided it perfectly into a 60-day mission, and it's structured with pure logic. You start with the high weightage most important chapters first, then you move to the medium weightage, and finally to the low weightage chapters. This guarantees you are securing the maximum possible marks right from the start. Now listen carefully. This is not just another crash course where you sit passively and watch 10 hours of video lectures. This won't get you to 650 plus right now. This system works on an active execution loop. Revise, practice, test, and fix. See my screen to understand how smooth this is. For example, I click on day 2. Now look at its first task. Revision. I just click on the task and it directly opens up exactly what I need to do. You don't need to waste a single minute thinking, what should I study today, or from where do I practice this? Everything is completely pre planned and ready for you. And another incredibly important thing that you must use is their master test series. Every single question here is 100% based on NCRT, but more importantly, it matches the exact advanced NEET pattern. It is full of multi-layered questions, assertion reasons, and multiple statements. But the absolute best thing about this test series is its trap-based technique. They've intentionally designed questions with traps, exactly the way NTA does. The goal is to make you fall into the trap here on the app. So you realize your weak point, fix it, and never make the same silly mistake in the main NEET exam. Look, I am not saying this is only best app in the universe, but I can tell you this with 100% honesty. Whatever amount you invest in this system at this crucial moment, it is absolutely sure that you will get its full value in return through your final score. So the link is in the description. Start your 60-day roadmap today and let's cross that 650 plus mark. लास्ट के टाइम पे टेस्ट देना ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये आता है और ये नहीं आता, बट कई बार ऐसा नहीं होता। मैंने अपने टाइम पे टेस्ट देके रियलाइज़ किया कि मुझे जो लगता था कि मुझे वो आता है बट वो मुझे नहीं आता होता था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में वो गलत करती थी, और जो मुझे लगता था कि ये तो मुझे आता ही नहीं है वो मेरे से सही हो जाता था। तो ऐसा नहीं होता कि हम जो सोचते हैं कि वही हो, मॉक टेस्ट देके आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। क्योंकि कई बार हम इस डिल्यूजन में होते हैं कि यार वो तो मुझे आता है, मैंने पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, उसके गलत हो जाते हैं। और जो हमें लगता है कि यार ये मुझसे नहीं आता, मैं भूल चुकी हूँ, वो हमें शायद याद होता है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में आपको क्या याद है और क्या भूल गए हो, और आप उस पर वर्क कर पाओ। सेकेंडली क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं आती होती, बट उसमें से आपको पहले क्या करना ज़रूरी है वो आपको पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 3-4 चैप्टर्स आपको पता लगे कि आपको ये नहीं आते, अब उसमें से आपको ये भी पता लग जाएगा साथ साथ कि आपको कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो आपको पता लग जाएगा कि यार इस चैप्टर से तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले इंप्रूव करोगे, फिर बाकी चैप्टर्स। तो आपको इससे पता लग जाता है कि आपको अर्जेंट कौन से चैप्टर पर वर्क करना है। नहीं तो पता है क्या होगा, आपको पता है कि अगर आपके 3-4 चैप्टर्स वीक है तो आप अपने अकॉर्डिंगली किसी पे भी वर्क करोगे और आप मॉक टेस्ट दोगे और शायद आपको उतना रिजल्ट ना मिले। अगर आप हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है मॉक टेस्ट में। देखो, 500 नंबर तक अगर आपको लाने हैं ना मॉक टेस्ट में, तो उसके लिए आपको सिलेबस आना चाहिए, क्योंकि 500 नंबर तक आप कर लोगे अगर आपको मेजॉरिटी 80-90% सिलेबस आता है तो उससे। लेकिन उसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको अपने वीक एरियाज को टारगेट करना होगा। 500 तक आप हाई वेटेज चैप्टर्स करके पहुंच सकते हो, लेकिन उससे आगे आपको जाने के लिए अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसलिए 500 से 600 तक पहुंचना और डिफिकल्ट हो जाता है, और ऐसे ही 600 से 650 तक पहुंचना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको उन चीज़ों को इम्प्रूव करना जो आपको नहीं आती है, जो आपकी वीक है।
आपको जो नहीं पसंद, अगर आपको फिजिक्स नहीं पसंद, आपको कोई चैप्टर उसका पर्टिकुलर नहीं पसंद, स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको करना पड़ेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो ताकि आप 500 तक पहुँचो, 500 550 तक। उसके आगे आपको अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। नो मैटर वॉट, आपको कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना लगती हो, आपका पढ़ने का मन करे ना करे, स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको अपनी गलती पे वर्क करके वो चीज़ समझनी पड़ेगी और तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे फिर। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियाँ पता लगानी पड़ेगी, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक क्या वीक है, एंड देन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और जब तक आप ये सब नहीं करोगे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। एंड बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, वो पैनिक करते हैं। तो पता है क्या है, जैसे लोहा ही लोहे को काटता है ना, ऐसे ही मॉक टेस्ट को काटेगा। ठीक है, आप ये समझ के चलो। आपको जितना ज़्यादा डर लग रहा है मॉक टेस्ट से, वो डर लगता ही रहेगा। वो डर कब खत्म होगा, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे और आप अडेप्ट हो जाओगे उसके लिए। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे, मेन नीट एग्जाम में भी आपको डर लगेगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे आपको डर निकलेगा, आपको पता लग जाएगा कैसे टाइम को मैनेज करना है, 3 घंटे में कैसे सब कुछ सॉल्व करना है। तो आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी, और स्पेशली आपको 2 to 5 में ही करना है। तो अपने आप को अप्रैल के मंथ से इस चीज़ के लिए अडेप्ट करना शुरू कर देना। मॉक टेस्ट देना बहुत सारे 2 से 5 में देना, ताकि टाइम मैनेजमेंट भी आए और डर भी निकले मॉक टेस्ट का। शुरू में हो सकता है डर लगे, पैनिक करो, उससे आपका पेपर भी छूट सकता है। हो सकता है आप 3 घंटे में पूरा पेपर ना कंप्लीट कर पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे दोगे अपने आप आपको आ जाएगा सब कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप वो सब ले सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो उसको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रिपरेशन।